सब लोगों को राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। जिन भी भाई बहनों का एग्जाम हो गया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं हुआ है उनको ऑल द बेस्ट। ठीक है, आराम से जाइए, मस्त दीजिए, खुश रहिए। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। कैसा पेपर आया, कैसा लेवल रहा, कितने प्रश्न करने लायक हैं, RWA का पस रहा है या नहीं पस रहा है, उसके मॉक जैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक जैसा आ रहा है, कैसा लेवल है, सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बनी रहिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर कर देना। एग्ज़ाम 11 तारीख की 3rd शिफ्ट में था दिल्ली में। ठीक है, मेरा एक ही माइंड सेट था, मेरा जो भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं अपना एक माइंड सेट लेके गया था कि पूरा एग्ज़ाम मेरे को ना अच्छे से पढ़ना है और हर प्रश्नों को अच्छे से तरीके से याद करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को रिव्यू देना था। क्योंकि बहुत से भाई परेशान थे कि भाई कोई रिव्यू में ये बता रहा है, कोई रिव्यू में ये बता रहा है, कोई 100% ओरिजिनल नहीं बता रहा है। भाई मेरा जो होगा वो देखा जाएगा फिर, लेकिन जो मेरा रिव्यू है वो मैं आपको 100% अपना हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑथेंटिक रिव्यू दूंगा, जो है वो हकीकत बताऊंगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, बस और कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, मैं जो अपना मॉक लगाता था वो फ़ोन पे लगाता था, तो फ़ोन पे मॉक लगाने में और लैपटॉप में लगाने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ जो तुम मॉक को 50 मिनट में करते हो वो वही मॉक आपका 50 मिनट में होता है, 55 मिनट में होता है। क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट सेव कर लेते हो, वहाँ से आप कंप्यूटर को सेव करोगे, नेक्स्ट करोगे, तब जाके दूसरा प्रश्न खुलता है। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने मैथ की। तो सबसे पहले मैथ को ओपन किया था मैंने, तो मैथ के बारे में बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, देखो मैथ में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, 17-18 प्रश्न तो तुम इजीली बड़े आराम से बना लोगे। 17 प्रश्न मेरा मानना ये है, 17 प्रश्न तुम बड़े आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी। लेकिन 3 प्रश्नों में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, जो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है। टाइम टेकिंग प्रश्न है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, लेकिन उसकी लैंग्वेज उसको घुमा रही है। लैंग्वेज में जो घूम गया भाई वो घूम गया। ठीक है, वो प्रश्न कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सेट में ये थे, और जितने लोगों से मेरी बातचीत होती है, जो डेली लोग एग्जाम दे के आते हैं, वो भी उसी पैटर्न पर बताते हैं कि हाँ भाई ये वाले प्रश्न था, इस टॉपिक से ये दिक्कत कर रहे हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की। भाई 2 प्रश्न सीधे सीधे मिल रहे हैं देखने को, वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और वो प्रश्न कौन से हैं ये वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा, उन्हीं प्रश्नों की, वो उनको देख लेना आप। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न है, कोई भी मूल्य है, 2 लोगों में बांटना, मुझ में बांटना और आप में बांटना है। ठीक है, मेरी एज 18 साल है, आपकी एज 16 साल है, इस तरीके से रेट दे रखी है। तो मेरे से उसमें पूछ लिया है कि तुमको कितना पैसा दिया गया। एक ये प्रश्न है, पक्का आएगा भाई, 100% आएगा। और है भाई दो प्रश्न आए थे मेरे में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो भी अच्छे प्रश्न थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे, बड़ी इजी आराम से हो जाएंगे। लेकिन जो बाद में ना आंसर पूछ रहा है ना, उस पर घुमा रहा है। अपन लोग क्या पढ़ते हैं सेकंड में, और वहाँ पर कई मिनट्स में कई पॉइंटों में प्रश्न उसके आंसर आ रहे हैं टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस वाले में, तो लेकिन करने लायक है, इजीली करते हो गए। ठीक है, 2 प्रश्न आए थे भाई सरलीकरण से, तो सरलीकरण के इजी प्रश्न थे, हार्ड नहीं थे, बिल्कुल इजी थे, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न परसेंटेज थे। परसेंटेज का एक प्रश्न तो अच्छा था, लेकिन एक प्रश्न जो था वो खपत वाला, इजी है मानता हूँ, लेकिन भाई उसमें कुछ और भी दे रखा था, उसमें व्यय दे रखा था, खपत कितने की हुई वो पूछ रखा था। मतलब अच्छा प्रश्न था, कैलकुलेटिव था, वन लाइनर का था भाई, वन लाइनर का प्रश्न था, और उसने तोते उड़ा दिए भाई मेरे, तो मैं सच बता रहा हूँ। वन लाइनर का प्रश्न होने के बाद उसने तोते उड़ा दिए थे, कर तो लिया, थोड़ा टाइम लग गया कहने का मतलब ये है। 2 प्रश्न आए थे रेशियो से, और बिल्कुल इजी प्रश्न थे रेशियो के, बड़े आराम से हो गए थे। और वो दोनों के दोनों प्रश्न प्रथम अनुपात द्वितीय अनुपात दे रखा था, तृतीय अनुपात पूछ रहा था, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था, दूसरे वाले में कुछ और था। एक आया था टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का भी इजी था, बड़े आराम से हो जाएगा। 3 लोग थे पर 2-2 करके थे और इस तरीके से काम कर रहे थे। और एक प्रश्न और था टाइम एंड वर्क का, वो बारी बारी वाला, उसको देख लेना, ये और भी करता है, तो एक काम को शुरुआत करता है बारी बारी से, इस तरीके से एक प्रश्न था। ठीक है, और एक आपका था यार वो सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, एक आपका था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में मेरे में आया था आयत वाला, उसका क्षेत्रफल दे रखा था, नहीं आयत का परिमाप दे रखा था, उसकी लंबाई दे रखी थी,
उसका क्षेत्रफल पूछा था। ये प्रश्न था मेरा मेंसुरेशन में, ठीक है। और एक प्रश्न था एवरेज का, हाँ वो भी अच्छा था प्रश्न था। मतलब कहने का मतलब ये ओवरऑल पूरी मैथ की बात करूँ मैं तो 17 प्रश्न तुम इजीली बड़े आराम से बना लो एक बार में ही। आपको दिक्कत होगी तो 3 प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी, नहीं आप 20 के 20 प्रश्न बनाने लायक आ रहे हैं मैथ में, कहने का मतलब मेरा ये है। दूसरी बात करेंगे हम भाई, देखो रीजनिंग की। रीजनिंग में भाई अच्छी आ रही है और ये लोग हवाबाजी बोल रहे हैं कि बहुत सरल आ रही है, आराम से कर दोगे। भाई मैं मानता हूँ सरल आ रही है, जब तुम एग्जाम देते हो ना तो सब प्रश्न आपको सरल लगते हैं भाई, फ्लो फ्लो में सब कर देते हो यार। आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे मेरे साथ क्या गलती हुई है। वो गलती आप लोगों को नहीं करनी बिल्कुल भी, कैसे भी करके, ठीक है। 2 प्रश्न तो आए थे मेरे सिटिंग रेजिमेंट से। एक व्रत के अंदर बैठा था 7 लोगों को, और एक था 8 लोगों को जो दक्षिण की तरफ मुँह करके इस तरीके से बैठा था। थोड़ा उसका लैंग्वेज का डिफरेंस था उसमें, जो और क्यों की का इसका डिफरेंस था, तो वो अपना अच्छे से कर लेना तुम, ठीक है। 2 डाइस थे, डाइस के भी मतलब डाइस दे रखे थे 2, उसमें एक संख्या गायब थी, उसमें पूछ रहा था ये वाली संख्या क्या हुआ, ठीक है। इस तरीके से मतलब अच्छे थे, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न सीरीज के थे मेरे में। एक प्रश्न सीरीज का वो था जैसे कि एन खाली जगह पी खाली जगह एन पी क्यू आर एस खाली जगह, ये वाला। भाई सच बता रहा हूँ, जिसका एग्जाम था ना कल 30 शिफ्ट में, उसी को पता होगा अगर वो प्रश्न कर लिया होगा तो भाई 2.5 मिनट ले गया वो मेरी, तब जाके वो सीरीज वाला प्रश्न बना था। इजी नहीं है भाई, तुम जितना कह रहे हो कितना इजी आ रहा है उतना इजी नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। और एक प्रश्न सीधा सीधा सिंपल था सीरीज से, वो तो इजीली हो गया था पहली बार में। एक आया था भाई वेन डायग्राम से, वो भी थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को। अगर मेरा कोई गलत होगा रीजनिंग में तो वही प्रश्न गलत होगा, नियंता मेरे रीजनिंग में 20 में से 20 हो जाएंगे, ठीक है। एक प्रश्न था आपका रक्त संबंध से, वो भी अच्छा था, लेंथी था हालांकि सही था पर, लेकिन मैंने कर दिया। ओवरऑल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग करने लायक आ रही है। 15 से 16 मिनट में तुम इजीली बड़े आराम से रीजनिंग को कर लोगे, मतलब निपटा दोगे बड़े आराम से। अब हम बात करेंगे भाई हिंदी की। हिंदी को देखो करने लायक तो पूरी आ रही है, 20 में से 20 करने लायक आ रही है, और भाई करोगे भी आप 20 में से 20, मैं भी करके आया हूँ 20 में से 20। लेकिन जो गद्यांश है वो वाकई में यार अच्छा आ रहा है इस बार। अच्छा मतलब ये नहीं है जो प्रीवियस ईयर में जो आए थे आपके उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन उस प्रीवियस ईयर वाले में इस वाले में ना जमीन आसमान का अंतर है। वो बिल्कुल इजी था, पढ़ो आंसर दे दो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है भाई। उसकी जो लैंग्वेज भाषा है ना वो अटपटी है, समझ नहीं आ रही। मतलब ऐसी भाषा है कि ना तो मैंने ऐसा कोई गद्यांश आडोलू में देखा, लेकिन 1-2 गद्यांश मैंने टेक्स्ट बुक में देखे हैं। टेक्स्ट बुक का कहीं ना कहीं हिंदी मैच कर रही है भाई, मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा नीची लेवल है, हाई लेवल नहीं, टेक्स्ट बुक से नीचे लेवल है हिंदी का तो। और आपका क्रिया विशेषण वगैरह ये भी आ रहे हैं भाई, तत्सम वगैरह, अनेकार्थी शब्द वगैरह, पर्यायवाची भी आ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आ रहे हैं, विलोम शब्द भी नहीं आ रहा मेले में। हाँ आया था, एक आया था विलोम शब्द। 18-19 बड़े आराम से बना लोगे तुम। थोड़ा अच्छे से पढ़ना, गद्यांश को भाई टाइम देना, अच्छे से पढ़ना, टाइम मैनेजमेंट करना भाई बहुत जरूरी है। और गद्यांश को तुम टाइम दोगे तो आपका गद्यांश अच्छा हो जाएगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया ना गद्यांश को, भाई 5 के 5 गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे मेन चीज है भाई जीएस। जीएस में क्या आ रहा भाई, कि जीएस में ये सब बोल रहे हैं भाई पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आ रहा, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से प्रश्न रख रहा है। तो ये सच है रियल, कहीं ना कहीं तो भाई देखो सच भी है और कहीं ना कहीं झूठ भी है। ऐसा नहीं है कि जीएस पढ़ी हुई नहीं है, भाई पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी है जीएस यार। बस यही है एग्जाम का प्रेशर अलग लेवल पे पहुंच जाता है यार। जब मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा था उससे 5 मिनट पहले ना मेरे कान गर्म हो गए थे भाई, बिल्कुल कान गर्म हो गए थे। मतलब मेरा छुआ ना हाथों से एकदम गर्म हो गए थे, मतलब अंदर से हेजिटेशन स्टार्ट हो गई थी। मैं थोड़ा माइंड वैसा हो गया क्या हुआ इस तरीके से। जीएस पढ़ी हुई आ रही है सब, लेकिन यही है थोड़ा कन्फ्यूजन कर रही है। तुमने पढ़ा है और तुम इसको टिक नहीं कर पाओगे, ये है कि वो है, ये है भाई सबसे ज़्यादा कड़ी कन्फ्यूजन में तुम्हें बता दूं अपना एक मेरे में आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, किन शासित प्रदेश में। मेरे को पता था कि दमनदीप है, लगा भी दिया दमनदीप है, लेकिन मानने में क्या आया भाई दादर नगर हवेली तो हो सकता है। ये चीज़ किसके साथ होगी, जिसने जीएस को ज़्यादा पढ़ा होगा। भाई मैंने सच बताऊं बहुत पढ़ी जीएस, और जिसने जीएस ज़्यादा पढ़ी और जिसके माइंड में 2 ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए
वो समझ लो गड्ढे में जाएगा। अगर मेरे को गड्ढा में लेके जाएगा तो भाई जीएस लेके जाएगी, नहीं अन्यथा ओवरऑल मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। जीएस में बात करूं भाई, मेरे हिसाब से मेरी वाली शिफ्ट में 12 प्रश्न करने लायक थे। जीएस में 12 प्रश्न मतलब ऐसे थे जो तुमने पढ़े हैं, अच्छे प्रश्न थे। 3 करंट अफेयर से थे मेरे में, लोक नृत्य से भी था पर वो सीधा सीधा लोक नृत्य नहीं था, कबीरगा से कर्नाटक का ऐसा नहीं था भाई। चिंगम पिंगम ऐसा कुछ नाम था। अगस्त सितंबर महीने मनाया जाता है, किस त्योहार से ये संबंधित है, इस तरीके से मतलब नृत्य वगैरह वो पूछ रहा है। भरतनाट्यम से था मेरा एक, शास्त्रीय नृत्य से, वो तो इजी सरल था, वो मैंने कर दिया था। पॉलिटी से एक प्रश्न था, और मतलब मोस्टली मेरे को जो प्रश्न दिखे लगभग 8 से 9 प्रश्न मेरे को स्टैटिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, दिव्यास्पर वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है वो अच्छे से याद कर लेना, उसमें से एक प्रश्न आया था। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि आपसे सीधा पूछ लेगा, नहीं, वो कंफ्यूज कर रहा है, वो अवार्ड से रिलेटेड करके वर्तमान पूछ रहा है कि ये वाला अवार्ड वर्तमान में कौन से व्यक्ति उनको ये दिया गया था, इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 80 के 80 अटेम्प्ट किए भाई। मेरा एक ही माइंड सेट था, या तो 150 आएंगे भाई या तो कुछ नहीं होने वाला मेरा, ये इसी माइंड से मैं गया था और मैंने 80 से अटेम्प्ट कर दिए हैं। 5 प्रश्न है मेरे जीएस में जो मेरे को लग रहा है कि मेरे को सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जाएंगे वो, और वो 5 प्रश्न ऐसे थे अगर मैं नींद में भी सो जाऊं, फिर भी मेरे से कोई पूछे फिर भी मैं सही बता दूंगा। वो भी प्रश्न मेरे जनगणना और पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और एक करंट अफेयर वाला, ये 3 तो ये है, और एक को 2 प्रश्न और है भाई, इतने ईजी। वो मेरे गलत हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया वो हो गया, वो मेरी गलती है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वही इंसान है जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। ओवरऑल अगर एग्जाम की बात करूँ मैं अपने हिसाब से कितना करने लायक आ रहा है कि इतनी अगर आपका स्कोर बन जाएगा तो एक चांस है कि हाँ भाई आप कर सकते हो, कुछ आपको एक जॉब मिल जाएगी सिक्योर। तो मेरे हिसाब से ना इस तरीके से लेवल देखो, कहने में सब कह देते हैं, मेरे में बता रहे थे जैसे एग्जाम से निकला 3 लोग थे बता रहे थे कि मैंने तो 80 के 80 कर दी, मेरा एक भी गलत नहीं होगा। मैंने उनसे भाई बोला अपना नंबर दे दो मुझे, जब आंसर की आएगी तब बात करेंगे। मैं भाई अब ये तुम बोल रहे हो 80 में से 80 सही है, मेरे भी गलत नहीं होगा। भाई जब तुम यहाँ से निकलोगे ना अपने आप गलत होते चले जाएंगे कि ये गलत हो गया वो गलत हो गया। जब आंसर की आएगी तुम ये बोलोगे भाई ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया, ये है भाई। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। वो मैंने गलतियाँ की, वो गलतियाँ आप मत करना। इसका भी आगे एग्जाम है, जीएस को पढ़ो, अपना रिवीजन करो, जो पढ़ा उसका बार बार रिवीजन करो, बस जो पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करना, नई चीज़ें मत पढ़ना। ठीक है, और जो है अपना बेस्ट देना। तुमने बहुत तैयारी की है 6 महीने या 8 महीने, ठीक है, अपना बेस्ट दे के आना तुम लोगों को। और तुम जीते हो यार, कुछ मत करो, डरो मत, जो भी होगा सब अच्छा होगा, बेस्ट होगा, अपना 100% दे के आना आपको। ठीक है, मैंने क्या है क्या नहीं है और मैं आपकी अगली वीडियो बता दूंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। तो आप लोगों को मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आप लोगों को ये वेट कर रहे थे, वो ये समझो 2 बज रहे हैं अभी, तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है मैंने। तो भाई पूरा प्यार और सपोर्ट देना इस वीडियो को। ठीक है भाई, सब लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।